हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइस मैथ्स क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के क्वेश्चंस को। और आप सभी को एक बार फिर से बता देते हैं, ये क्लास 12th के मैथ्स में जो 2024 का सेट नंबर 2 है 324 EY, उसके क्वेश्चन नंबर 7 से आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले की सारी क्लासेस हमने अपलोड कर दी है और इसके पहले की क्लास में हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था और आज स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 7 से। और आज जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे 8 नंबर के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो इसके लिए आपको अनसॉल्व पेपर को ही सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 का जो ए पार्ट है उसमें हमसे कह रहा है कि मतलब एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, यानी कि 3 हमें यहाँ पे लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं और उनको हमें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करके उनके एक्स वाई और जेड की वैल्यू को यहाँ पे निकालना है। तो एक बार क्वेश्चन को सही से पढ़ देते हैं। कह रहा है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड के द्वारा हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमारे देखिए कौन कौन से 3 इक्वेशंस हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पहला है इक्वेशन, यहाँ पे तीनों लिख देंगे। तो जो पहला इक्वेशन है वो है हमारा माइनस में x प्लस में 3y और माइनस में 2z इक्वल टू 3 हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस में 2y प्लस में 3z इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। और जो तीसरा इक्वेशन है वो है माइनस में 2x प्लस में y और प्लस में z इज इक्वल टू अपना हो जाएगा माइनस में 4। तो ये 3 इक्वेशन दिए गए हैं और इन्हीं 3 इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x, y और z की वैल्यू को निकालना है। बट किस मेथड से हमें निकालना है इसको? मैट्रिक्स मेथड से। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो आप सभी को पता है कि जब भी हम मैट्रिक्स मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हमको 3 मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, और जिसमें एक होगा मैट्रिक्स ए, दूसरा होगा मैट्रिक्स बी और तीसरा होगा मैट्रिक्स एक्स। क्योंकि एक इक्वेशन होता है उसमें हमें सारी वैल्यू को पुट करना पड़ता है। तो हमारे पास जो इक्वेशन होता है वो होता है हमारा होगा एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू में क्या बी। इसी इक्वेशन में हमें सारी वैल्यूज़ को पुट कर देनी है। यहाँ पे जो एक्स मैट्रिक्स है, एक्स क्या है? एक मैट्रिक्स है। बी क्या है? एक मैट्रिक्स है। और ए इनवर्स बी क्या है? एक मैट्रिक्स है। तो जो यक्स होगा वो हमारा किससे बन जाएगा? यक्स जो मैट्रिक्स हमारा बनता है वो वेरिएबल जो आए हुए हैं, वेरिएबल से जो बनने वाला मैट्रिक्स है उनसे होगा। यानी कि वेरिएबल से जो मैट्रिक्स बनेगा वो होगा। और जो अपना बी होता है वो अपना कांस्टेंट जो आए हुए हैं, यानी कि जो हमारे ये 3, 5 और -4 आए हुए हैं, इनसे जो मैट्रिक्स बनेगा वो अपना बी मैट्रिक्स होगा। और जो ए इनवर्स होता है वो हमारा मैट्रिक्स ए का इनवर्स होगा, यानी कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है। अब मैट्रिक्स ए कैसे बनता है? बनता है कॉफिशिएंट जो हमारे आई हुई है इस इक्वेशन में, कॉफिशिएंट से जो बनने वाला मैट्रिक्स है वो हमारा हो जाएगा, हमारा कौन सा मैट्रिक्स? ए हो जाएगा। 3 मैट्रिक्स बनाएंगे यहाँ पे। और आप सभी को बता देते हैं जो ए इनवर्स होता है हमारा वो होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमको ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकलेगा मैट्रिक्स ए की हेल्प से, और ए इनवर्स का फार्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अभी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, फिर एडजॉइंट की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे करते ध्यान से देखिए आप लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 मैट्रिक्स बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं अपने 3 मैट्रिक्स को। सबसे पहले जो हम बनाएंगे यक्स वाले मैट्रिक्स को। तो जो हमारा यक्स मैट्रिक्स होगा वो वेरिएबल से बनेगा, जो कि हो जाएगा यक्स, वाई और जेड। 3 वेरिएबल आए हुए हैं। और जो अपना बी मैट्रिक्स होगा वो कांस्टेंट से बनेगा, जो कि हो जाएगा 3, 5 और माइनस में कितना 4। और इन दोनों में देखिए एक ही कॉलम है पर रो कितने हैं? 3। तो ये 3 क्रॉस 1 का है और ये भी 3 क्रॉस कितना है? 1 का है। अब अपना बनाएंगे ए मैट्रिक्स। जो ए मैट्रिक्स होगा अपने कॉफिशिएंट से बनेगा। तो यहाँ पे कॉफिशिएंट, यहाँ का कॉफिशिएंट, यहाँ के कॉफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनेगा वो अपना हो जाएगा ए मैट्रिक्स। तो बनाते हैं यहाँ पे। माइनस में 1 आ जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, 2, 3 और माइनस में 2, 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो ये अपना हो जाएगा मैट्रिक्स। अब हमको चाहिए क्या? देखिए सबसे पहले ए इनवर्स निकालेंगे, उसके लिए हमको चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है? तो इसी ए मैट्रिक्स, चूँकि मैट्रिक्स ए का ही इनवर्स निकालना है तो इसलिए ए का ही डिटर्मिनेंट लिया जाएगा। तो इस मैट्रिक्स को बना देंगे डिटर्मिनेंट, ये वाली लाइन हटा के वर्टिकल लाइन यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा ये साइड में, आपको इतनी बात पता रहेगी तो ये क्वेश्चन आराम से लगेगा। ठीक है, तो अब इसको हम मिटा देते हैं और इधर जो है अपना आगे का कार्यक्रम को करते हैं। चलिए देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ जो है। हाँ, अब हम लोग करते ये हैं कि जो है यहाँ जो है अपना
सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे बना लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट कैसे बनाते हैं, इसी मैट्रिक्स को ही डिटर्मिनेंट बना देंगे। कैसे देखिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वर्टिकल लाइन के अंदर लिखेंगे इस चीज़ को, तो ये हो जाएगा माइनस में 1 3 और यहाँ पे -2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा -2 1 1। तो ये अपना डिटर्मिनेंट हो जाएगा और इसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देंगे। देखिए कैसे, -1 इसको ढकेंगे, क्योंकि रो 1 के साथ एक्सपेंड कर रहे हैं तो रो 1 हमेशा ढका जाएगा, और उस रो के जो एलिमेंट होंगे वो जिस कॉलम में आएंगे उस कॉलम को भी यहाँ पे हमको कवर करना होगा। तो -1, और इसको कैसे खोलते हैं आपको पता है कि ये प्लस से खुलेगा, ये माइनस ये प्लस, अब ये ऑलरेडी माइनस इसलिए यहाँ पे लगा हुआ माइनस, तो यहाँ पे ये गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ क्रॉस, तो 2 का 1 में होगा 2 माइनस 3 का 1 में हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस से खुल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 3। अब ये वाला कॉलम ये वाला रो, इन दोनों को कराओ, यहाँ पे आ जाएगा 3 और माइनस, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस आएगा, बीच में माइनस लगता है तो ये बन जाएगा +6 हो जाएगा, और अपना हो जाएगा यहाँ पे -2 और यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा, ये कॉलम ढका जाएगा तो ये दोनों चारों बच जाएंगे हमारे, तो 3 1 के 3 आ जाएगा, और इनका प्रोडक्ट माइनस आएगा और बीच में भी माइनस लगता है इसलिए यहाँ पे प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4। इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 2 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा -1, एक ऑलरेडी -1 बैठा तो ये +1 बन जाएगा, और ये बन जाएगा अपना 6 3 9 9 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो -27 आ जाएगा और यहाँ पे 4 3 7 हो जाएगा, -14 आ जाएगा। इनको सिंप्लीफाई कर देंगे, कितना हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा अपना जो है 28, ये 14 इनको जोड़ लेंगे और उसमें से 1 घटा देंगे तो 7 4 11 हो जाएगा, और 2 1 3 1 4 हो जाएगा, तो मतलब 41 आ जाएगा। 27 और 14 41, 41 से 1 घटाएंगे तो माइनस में 40 आ जाएगा। तो अपना जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकल के आई है वो -40 निकल के आई है। अब हम लोग क्या करेंगे, आप सभी को पता है कि अब हमको ए इनवर्स निकालना, तो अभी यहाँ पे जस्ट फार्मूला लिखा था ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसकी वैल्यू निकल चुकी है डिटर्मिनेंट की। अब एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट क्या होता है यहाँ पे साइड में समझा देते हैं कि जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है वो किसी भी जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है उस डिटर्मिनेंट के जितने कोफैक्टर होते हैं उन कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स, यानी कि कोफैक्टर का बनाएंगे मैट्रिक्स और उसका ले लेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब परिवर्त आव्यूह, जिसमें हम लोग रो को कॉलम और कॉलम को रो कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये काम करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो है आप यहाँ पे कोफैक्टर निकालते हैं, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर होगा। कैसे निकालते हैं कोफैक्टर को, तो कोफैक्टर निकालते हैं -1 की पावर i + j, यानी कि जिस रो और जिस कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला जा रहा है उसको -1 की पावर बना देंगे जोड़ के, यानी कि -1 की पावर एक बार यहाँ पे लिख देंगे। जो अपना कोफैक्टर होता है वो अपना क्या हो जाएगा, कोफैक्टर, हिंदी में बोलते हैं इसको सहखंड बोलते हैं ना, सहखंड बोलते हैं। तो ये अपना होता है क्या, बराबर हो जाएगा -1 की पावर i + j, उसके बाद यम आई जे, यानी कि यम क्या यहाँ पे माइनर है, यानी कि जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे उसी के माइनर में -1 की पावर i + j कर देते हैं। तो -1 की पावर जब i + j किया जाएगा, i रो होगा और j कॉलम होगा, तो यानी कि i और j को जोड़ना है तो जोड़ोगे तो या तो इवन आएगा या तो ऑड आएगा। अब आप सभी को पता है कि -1 की पावर अगर इवन होगी तो 1 बन जाएगी, ऑड होगा तो -1 बन जाएगा। तो यहाँ पे यही ध्यान से देखना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम निकाल रहे हैं a11 का, तो a11 का जब निकालोगे कोफैक्टर तो -1 की पावर इनको जोड़ोगे 1 + 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे m11 माइनर में क्या करते हैं, जिस एलिमेंट का निकालेंगे वो जिस कॉलम में आएगा और जिस रो में आएगा उसको ढकने के बाद जो 4 एलिमेंट बचेंगे उनका एक जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। ठीक है, तो माइनर में ही मल्टीप्लाई करते हैं -1 की पावर i + j का। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर हो गया, यानी कि इवन नंबर आ गया, -1 की पावर इवन आ गया, इसलिए प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ऐसे ये चलता है, C11 जब भी निकालते हैं तो पहले +1 की पावर यानी कि पहले +1 से मल्टीप्लाई कराएंगे उसके माइनर में, फिर -1 से कराएंगे C12 के लिए। तो ऐसे +1 -1 +1 -1 ऐसा अल्टरनेट करते जाते हैं, बार बार ये इतना बड़ा फार्मूला हम लोग को लगाने की जरूरत नहीं है। और माइनर के लिए क्या करते हैं, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे वो जिस रो और जिस कॉलम में आएगा उसको हम लोग ढक देंगे, उसके बाद जो बचेंगे उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग इतना हम आपको समझा दिए हैं, अब सीधे यहाँ पे निकालते हैं। याद रहे 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 × उसका माइनर,
फिर -1 इंटू उसका माइनर, फिर 1 इंटू उसका माइनर, ऐसे करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखिए अब इस एलिमेंट का निकाल लें, तो ये एलिमेंट पहले वाले रो और पहले वाले कॉलम में आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे को फैक्टर दिखाएंगे C11 से, तो ये निकालेंगे। तो देखिए अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। अब इसको ढक लो, इसको ढक लो, जो बचा है ये 4 एलिमेंट अपने पास बचे हुए हैं, इन्हीं को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे जो आता है उसी को माइनर बोला जाता है। और -1 में माइनर में देखिए 1 से मल्टीप्लाई करा दिया तो को फैक्टर निकल जाएगा। अगली बार में -1 से होगा, +1 -1 ऐसे करेंगे तो 2 1 के 2 हो जाएगा, -3 1 के कितना आ जाएगा 3। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा कितना -1। तो C11 का मान आ जाएगा C12 मतलब ये, तो ये वाला कॉलम ये वाला रो ढका जाएगा, तो बचेंगे किससे, ये 3 1 के 3 और इनका प्रोडक्ट माइनस में आएगा। और अब बीच में माइनस लगता है तो वो प्लस बन जाएगा, लेकिन याद रहे यहाँ पे +1 हो चुका था, यहाँ पे -1 आएगा। तो चलिए करते हैं इसको, तो ये गया वो गया, तो यहाँ पे बचे ये, तो 3 1 के 3 हो जाएगा और इनका प्रोडक्ट माइनस आएगा जिसकी वजह से यहाँ पे प्लस लग जाएगा। तो 3 दूनी कितना आ जाएगा 6, और 6 3 9 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा अपना 9 आ जाएगा। ठीक है, 3 1 के 3 3 दूनी 6। आगे C13 निकालेंगे, तो C13 मतलब तीसरा वाला कॉलम और पहला वाला रो, तो ये गया। अब देखिए +1 -1 अब की बार फिर से आ जाएगा 1, और यहाँ पे ये सब ढकने के बाद जो है ये, और ये ढकने के बाद बचा अपना कितना 3 1 के 3, और फिर से इनका प्रोडक्ट माइनस आएगा, बीच में लगता है माइनस, तो इसी वजह से बन जाएगा प्लस। तो 4 3 अपना कितना बन जाएगा 7। अब निकालेंगे C21, तो C21 क्या हो जाएगा, तो दूसरा वाला रो स्टार्ट हो गया है और पहला वाला कॉलम, तो ये और ये। अब यहाँ पे देखिए 1 -1 1, अब अपना कितना आ जाएगा इधर, यहाँ पे अपना आ जाएगा जो है -1। अब चलिए, तो ये वाला गया, ये ढका गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 के 2 नहीं 3 1 के 3, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 1 के 3 हो गया भाई। ये गया है, ये गया, तो बचे ये 3 1 के 3, और इनका प्रोडक्ट देखिए माइनस हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ से प्लस बन जाएगा, और 2 1 के 2 आ जाएगा। तो 3 2 5, 5 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में कितना आ जाएगा 5। अब हम लोग निकालेंगे C22, दूसरा वाला रो दूसरा वाला कॉलम, तो ये रो तो ढका ही जाएगा, ये कॉलम गया, +1 -1 +1 -1 अब की बार 1, तो ये गया है, तो बचेंगे कौन, ये और ये, तो इनको कराएंगे तो -1, और इनका प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा अब की बार, लेकिन बीच में लगता है माइनस, इसी वजह से माइनस बन जाएंगे, और अपना आ जाएगा 2 दूनी 4, तो -1 -4 माइनस में 5 मल्टीप्लाई कराओगे माइनस में 5 आ जाएगा। C22 निकल गया। अब अपना निकालेंगे हम लोग C23 क्या होगा, 1 हो चुका था, -1 से करेंगे, और C23 मतलब ये है, तो ये रो ये कॉलम ये रो, तो ये दोनों बच जाएंगे अपने। तो -1 फिर माइनस इनका प्रोडक्ट आएगा, बीच में प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस 3 दूनी 6 आ जाएगा। इनको सॉल्व करने के कितना हो जाएगा अपना, 6 में से गया 5, तो माइनस में 5 आ जाएगा। ये C23 का मान आ गया। C31 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये कॉलम ये रो, और -1 हो चुका था, +1 होगा, तो ये कॉलम गया, ये रो गया, वो कॉलम गया, तो यहाँ पे बचेगा ये 3 3 का 9 हो जाएगा। इनका प्रोडक्ट माइनस आएगा तो बीच में प्लस हो जाएगा, 9 4 कितना हो गया अपना 13 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद C32 कितना, C32 कितना हो जाएगा अपना, C32 जो होगा वो हो जाएगा ये, तो ये और ये, और यहाँ पे -1, तो C32 का मतलब ये हो गया, तो ये वाला कॉलम ये वाला रो, तो बच्चा कौन सा ये, तो माइनस में 3 और प्लस में कितना 6, 6 में से 3 गए 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 3 आ जाएगा। C33 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 था तो यहाँ पे 1 से होगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। C33 मतलब ये कॉलम ये रो, तो इनका हो जाएगा -2 और -9, -2 और -9 माइनस में 11 आ जाएगा। ये आ जाएगा अपना सब, यह सब पूरा निकल गया अपना जो है क्या, यहाँ पे सबके कोफैक्टर निकल गए हैं। अब हम लोग बनाएंगे क्या अपना जो है एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि इनसे बनने वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या, ट्रांसपोज यहाँ पर रख देंगे -1 -9 7 -5 ठीक है। उसके बाद कितना है यहाँ पे -5, तीनों बराबर आ गए। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 13 माइनस में 3 माइनस में 11, और इसका ले लेंगे यहाँ पे ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज हो जाएगा इसका। अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा करते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग, ये यहाँ पे अब इसको मिटा देते हैं यार, ये जो है अपना रफ वर्क था, ये समझाने के लिए था, इसको जो है यहाँ पे हम लोग इरेज कर देते हैं।
चलिए देखिए आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है समझाते हैं आप सभी को। ये 80 है यानी कि ट्रांसपोज है। तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे। अब ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम और कॉलम को रो कर देता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो -1 -9 7 ये हो जाएगा। उसके बाद अपना आ जाएगा यहाँ पे जो है -5 -5 -5, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा 13 माइनस में 3 माइनस में 11। तो ये अपना जो निकल के आ जाएगा क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। एक मिनट चेक करते हैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ठीक है, ये माइनस में है, ये यहाँ पे जो चमक रहा है यहाँ पे अपना जो है माइनस है। ये माइनस में कितना है 5 है, कितना, ये माइनस में 5, ठीक है। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब एडजॉइंट निकलने के बाद जो है हमारा क्या निकल चुका है, एडजॉइंट भी निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होता है, 1 अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये हो जाएगा। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपान डिटर्मिनेंट कितना है 40 है, माइनस में 40 है, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट अपना है -1 -5 13 -9 -5 -3 7 -5 माइनस में 11। तो ये अपना हो जाएगा एडजॉइंट। अब ये सारी चीज़ निकल गई है। अब हम लोग निकालेंगे जो है अपना, मतलब वो जो इक्वेशन अभी लिखा था उस इक्वेशन में सारे वैल्यूज़ के यहाँ पे उठा के पुट करने वाले हैं, ठीक है। अब हमको पता है कि अब हमारा जो है एक इक्वेशन होता है, यहाँ पे लिख देंगे पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन। इक्वेशन क्या है इक्वेशन क्या है, यक्स बराबर होता है ए इनवर्स और इनटू में क्या बी, यही होता है, इसी में पुट करना है। यक्स वेरिएबल मैट्रिक्स है जो कि हो जाएगा यक्स वाई और क्या जेड और बराबर ए इनवर्स, ये निकला है 1 अपान माइनस में 40 और इंटू बी। बी मैट्रिक्स क्या अपना है, बी मैट्रिक्स जो हमारे कांस्टेंट से बने हुए हैं। तो ये हमारा कितना था 5 माइनस में 4 नहीं 3 5 माइनस में 4 क्या है 3, यहाँ पे है 3 कांस्टेंट से बना ना 3। उसके बाद जो है एक सेकंड अभी भी गलत हो रहा है जो है यहाँ पे ए इनवर्स पूरा नहीं लिखे हैं अभी। ए इनवर्स क्या किसके बराबर है 1 अपान 40 और वो उसके बाद माइनस में 1 माइनस में 5 13 माइनस में 9 माइनस में 5 माइनस में 3 7 माइनस में 5 माइनस में 11 इंटू बी। बी मैट्रिक्स जो इनके कांस्टेंट से बना है। तो 3 5 माइनस में कितना 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो तब जाके जो है आगे कार्यक्रम होगा। तो देखिए कैसे करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कराना है। तो आप सभी को पता है कि मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं, सारे रो का सारे कॉलम में कराएंगे। तो यहाँ पे एक ही कॉलम है तो यहाँ पे आ जाएगा अपना जो एक्स वाई और जेड मैट्रिक्स है वो इक्वल हो जाएगा 1 अपान माइनस में 40, माइनस में 1 अपान 40 कह सकते हैं इसको। और इनको जब मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा, देखिए इसका इसमें कराएंगे तो माइनस में 3 आएगा, फिर प्लस की साइन लगाएंगे, इसका इसमें कराएंगे माइनस में 25 आ जाएगा। प्लस की साइन लगती है लेकिन इनका प्रोडक्ट माइनस आ रहा है 25 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसका इसमें कराएंगे 13 चौका 52 हो जाएगा, यानी कि माइनस में 52 आ जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे कराएंगे माइनस का इसमें कराएंगे तो माइनस में 27। ठीक, इसका इसमें कराएंगे माइनस में 25, इसका इसमें कराएंगे प्लस हो जाएगा 12। यहाँ पे आ जाएंगे 7 का इसमें कराएंगे 7 3 जा 21 और इसका इसमें कराएंगे माइनस में 25 और इसका इसमें कराएंगे प्लस में 44। तो ये हो जाएगा। इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो मैट्रिक्स एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू माइनस में 1/40। उसके बाद यहाँ पे भी थोड़ा मिटाना पड़ेगा, यहाँ पे भी मिटा देते हैं। चलिए देखिए क्या है, उसके बाद अपना जो है हो जाएगा। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, तीनों जोड़ देंगे क्योंकि तीनों सेम साइन में है। तो 5 2 7 और यहाँ पे 3 10 कैरी कितना आ जाएगा यहाँ पे, हाँ 1 आ जाएगा। उसके बाद 5 2 7 और एक कैरी था 8 आ जाएगा, माइनस में 80 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के 12 को घटा देंगे इसमें से तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो 7 5 12 आ गया और 2 2 4 1 5 आ जाएगा, यानी कि अपना हो जाएगा 52
25, 27, 52, 52 में से 12 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40। तो अपना यहाँ पे जो है माइनस में 40 आएगा और उसके बाद इन दोनों को जो है इनको जोड़ देना है और 25 को घटा देना है। तो इनको जोड़ोगे तो 4 1 5 70 हो जाएगा और इसमें से 25 को घटा देंगे ना 45 20 65 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 65 में से 25 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना 40। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। अब क्या करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई जेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू, अब इसको अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करा देंगे तो देखिए 1/40 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कट जाएगा। कटेगा कैसे, 2 बार कट जाएगा, माइनस माइनस भी कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे कटेगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और यहाँ पे कटेगा तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे कर लेंगे कंपेयर और जैसे ही कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू किसके बराबर आएगी 2 के बराबर आ जाएगी, y की वैल्यू किसके बराबर आएगी 1 के बराबर आ जाएगी और z किसके बराबर हो जाएगा अपना -1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई पहले करा लेंगे इन दोनों का, उसके बाद -1/40 को अंदर लेके जाना होगा। तो इस तरह से करते हैं, हम आपको पूरा प्रोसेस बता दिए हैं और ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ समझ में आएगी। और ये फिक्स होता है कि ये क्वेश्चन 8 नंबर का या तो ये पूछा जाएगा या तो इसके इनवर्स वाले पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हमारा हो जाता है। ये एक बार आंसर को देख लेते हैं कितना आ रहा, फिर हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 7 का जो है यहाँ पे एक बार आंसर मैच करा लेते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं। 2 1 और कितना है -1, तो ठीक है एकदम सही है। तो इस तरह से करना होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 के ही बी पार्ट में। ठीक है, चलिए देखिए 7 का जो है बी पार्ट, 7 के बी पार्ट में भी आपको जो है एक सेकेंड, हाँ तो 7 के बी पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द इनवर्स, क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड ए इनवर्स इफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 0 -1 5.0 0 1 3। तो यहाँ पे ए इनवर्स निकालना है हमको। एक मैट्रिक्स दिया गया है, मैट्रिक्स जो ए है वो इक्वल है अपने, किसके इक्वल है वो 2 0 -1 और 5 1 0 और अपना कितना 0 1 3। तो इस मैट्रिक्स का हमें निकालना क्या, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो वही सेम प्रोसेस जो अभी जस्ट किया था एकदम वैसे ही लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में बदलेंगे, फिर वहाँ से ए इनवर्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए प्रोसेस में लग जाते हैं। अभी पूरा प्रोसेस हमने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बता ही दिया है। तो देखिए क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले निकालेंगे हम लोग क्या डिटर्मिनेंट निकालेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं एक बार फिर से। ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नेगेटिव 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो चलिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। जब डिटर्मिनेंट करते हैं तो वर्टिकल लाइन लगाते हैं। तो 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 ये हो जाएगा अपना, ठीक है। अब उसके बाद जो है डिटर्मिनेंट की वैल्यू फटाफट निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए डायरेक्ट कर दे रहे हैं आपकी बार। तो 3 1 के 3 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 के 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के 3 - 0 आ जाएगा, फिर प्लस ये 0 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे नहीं, जब ये 0 हो जाएगा तो आगे बढ़ जाते हैं। फिर माइनस में 1, ये प्लस 0 लिखेंगे। वैसा आता तो ये खुलता तो माइनस से है, लेकिन 0 है तो 0 का कोई मतलब नहीं, चाहे प्लस लिखो चाहे माइनस, वैसे प्लस ही माना जाता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे -1 हो जाएगा और ये गया तो 5 1 के 5 हो जाएगा और माइनस में कितना आ जाएगा 0। तो कुल मिला के आ जाएगा 3 में से 0 गया 3, तो 2 3 6 हो जाएगा। और ये अपना जो है माइनस में 5 आएगा और 6 में से 5 का कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आप लोग जानिए कि जब भी इनवर्स निकालते हैं तो ज़्यादातर केस में डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आती है 1 के ही बराबर आती है। तो यानी कि ये 0 नहीं है, तो इसका मतलब जो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। क्यों, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है क्या, कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या टी। कोफैक्टर जो अपना मैट्रिक्स होता है उसका लेना पड़ता है क्या AT, यानी कि ट्रांसपोज, रो का कॉलम और कॉलम को रो करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे निकालेंगे कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालने के लिए जो है हमको यहाँ पे सारे कोफैक्टर यहाँ पे निकालेंगे। तो कोफैक्टर निकालेंगे जिसमें सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्या C11 को। तो C11 इज इक्वल टू C11 क्या हो जाएगा अपना, देखिए तो जो C11 होगा वो हमारा हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, ये वाला निकालेंगे। तो C11 के 1 से स्टार्ट करेंगे, पता ही है। तो ये गया तो 3 1 के 3 हो जाएगा और माइनस में 0 आ जाएगा, ठीक। तो कितना बन जाएगा अपना यहाँ पे 3 1 के 3 माइनस में 0 हो जाएगा, तो बन जाएगा अपना 3। तो C11 3 आ जाएगा। C12 कितना आ जाएगा, C12 ये यानी कि 0। अब देखिए यहाँ पे -1 हो जाएगा 0 का निकाल लेना, तो -1 हो जाएगा और जो है ये और इनका मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा 15 माइनस में कितना 0, तो कितना बन जाएगा अपना ये माइनस में 15 आ जाएगा। आगे C13 निकालेंगे। तो C13 ये, तो ये गया 3 का 5 1 के 5 और यहाँ पे +1 -1 अब की बार 1 से करना था,
5 माइनस में कितना 0, तो कितना बन जाएगा अपना ये 5 बन जाएगा। C13 के बाद हम लोग निकालेंगे जो है यहाँ पे निकालते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे। C13 के बाद हम लोग निकालेंगे C21। तो C21 कितना होगा ये है ये बन जाएगा, यहाँ पे क्या था +1, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा -1। +1 -1 से अल्टरनेट से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया है पूरा प्रोसेस, तो इसलिए यहाँ पे पूरा प्रोसेस नहीं बता रहे हैं, फिर भी बीच बीच में बता दे रहे हैं आपको। तो +1 -1 +1, अब की बार -1 आएगा और निकाल रहे हैं C21 का, तो ये C21, तो ये रो और ये कॉलम ढक लिया जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा -1, तो 0 + 1, तो कितना बन जाएगा अपना ये -1 आ जाएगा। C22 तो ये है, तो ये बच जाएंगे हमारे, और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये गया तो बचा ये 3 दूनी 6 आ जाएगा, और इनका कराएंगे तो 0 आ जाएगा, तो बन जाएगा अपना कितना 6 आ जाएगा यहाँ पे। C23 -1, ये C23 ये गया तो बचा ये, तो 2 1 के 2 आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे -2 कैसे है देखिए, 2 1 के 2 हो गया, माइनस में 0 करेंगे भाई। C23 ये निकाल ले तो ये वाला कॉलम ये वाला रो ढका जाएगा, तो यही चारों तो बचेंगे, ये बचेगा ये बचेगा ये बचेगा, तो इसका इसमें करेंगे 2, उधर 0 आ जाएगा। C31 तो C31 का कैसे करेंगे यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो C31 क्या है C31 ये है, तो ये कॉलम ये वाला रो और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे -1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये हमको यहाँ पे कराने हैं, तो 0 माइनस माइनस प्लस, 0 प्लस में कितना 1 इक्वल टू कितना 1। C32 क्या होगा, तो ये है ये वाला कॉलम ये वाला रो, +1 ऊपर है तो -1, ये वाला कॉलम ये वाला रो, तो इनका बच जाएगा 0 और माइनस, इनका प्रोडक्ट माइनस आएगा, बीच में माइनस लगता तो बन जाएगा प्लस, कुल मिला के आएगा -5। C33 कैसे निकालेंगे, ये है C33, ये ढका जाएगा, तो ये कॉलम ये रो और यहाँ पे -1 हो चुका था, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। वैसे भी देखिए 3 3 6 करेंगे, जोड़ने पे 6 आएगा, जो कि इवन नंबर, -1 की पावर इवन क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 1 4 1 आ गया, 5 आ जाएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये गया तो अपने बचे कितने ये, तो 2 1 के 2 -0, तो कितना बन जाएगा अपना 2 आ जाएगा। तो C33 निकल चुका। अब हम लोग निकालेंगे क्या, एडजॉइंट ए, इनका कोफैक्टर का बना लेंगे मैट्रिक्स, उसका ले लेंगे ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर का मैट्रिक्स क्या क्या बनेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, माइनस में 15 आ जाएगा, और अपना आ जाएगा 5, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 6 -2 1 -5 2, और इसके ऊपर 80 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिख देंगे अपना क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इनका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो 3 माइनस में 15 5 माइनस में 1 6 माइनस में 2 1 माइनस में 5 2, ये हो जाएगा अपना एडजॉइंट निकल गया। एडजॉइंट निकलने के बाद जो ये ए इनवर्स का फार्मूला यहाँ सारी वैल्यू उठा के लग देंगे। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a, एडजॉइंट का मान, डिटरमिनेंट का मान कितना है 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 1 है, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट अपना कितना निकल गया है 3 माइनस में 1 1 माइनस में 15 6 माइनस में 5 5 माइनस में 2 2, तो ये हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस में 1 1 माइनस में 15 6 माइनस में 5 5 माइनस में 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो ये अपना हो जाएगा ए इनवर्स। तो यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से निकालते हैं। पूरा प्रोसेस हमने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में बताया, फिर भी यहाँ पे हमने पूरा डिस्कस किया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और यही हो जाएगा आंसर। एक बार चेक करना पड़ेगा कितना आंसर आ रहा है ए इनवर्स का। तो 3 माइनस 1 1, उसके बाद माइनस में 15 6 माइनस में 5 5 माइनस 2, और उसके बाद 2, तो यही आ रहा है आंसर इसका ए इनवर्स का। तो यहाँ पे आपको कोफैक्टर जरूर निकालना पड़ेगा, बिना कोफैक्टर निकाले आप जो है आप इनवर्स को नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं हमने पिछले वाले क्वेश्चन में डिटेल में बताया है, तो वहाँ से जो है आप सीख सकते हैं, और उसके बाद इसको आप खुद से ही करने का यहाँ पे प्रयास करिए। तो इनवर्स निकालने वाला या फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में से कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा, और ये क्वेश्चन होगा आपका 8 नंबर का। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के जो है वो दोनों पार्ट हो जाते हैं। और अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर इसकी तरफ, 1 मिनट देखते हैं क्या है ये।
तो 7। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो पहला वाला पार्ट है, यानी कि पार्ट ए के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए का पहला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, यानी कि एक इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें निकालनी है। और हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो ये है, देखिए क्या है इंटीग्रेशन है। कह रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें निकालनी है। और इंटीग्रेशन हमारा है जो है 0 to π/2, कितना है 0 to π/2, और इतना है रूट में tan x अपान में है रूट में tan x प्लस में रूट में cot x, और क्या है dx। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। और आसान है, बिल्कुल आसान सा सवाल है ये, कुछ नहीं करना इसमें, बस थोड़ा सा प्रॉपर्टी वगैरह लगाएंगे, ये आपको आराम से लग जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि इसको आई मानना पड़ता है, तो ये आई हो जाएगा अपना, तो ये आई इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी 0 to a वाली। तो क्या कर रहा है कि बाय द प्रॉपर्टी 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स, और क्या यहाँ पे dx। इस प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, अपर लिमिट में से x को घटा देते हैं, यानी कि जो फंक्शन में वेरिएबल आया है उसको अपर लिमिट में से घटा देते हैं। उसके बाद ये इस तरह से बन जाता है, लिमिट वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो i इज इक्वल टू कितना बन जाएगा अपना ये, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to a कितना है π/2 है, और रखेंगे यहाँ पे जहाँ जहाँ x वहाँ पे a माइनस एक्स, यानी कि π/2 माइनस में x रख देंगे। देखिए ना, x की जगह रखना है a माइनस एक्स, a क्या अपना π/2 है, तो π/2 माइनस में x करना है जहाँ जहाँ x है। तो रूट में tan और x की जगह रखना है π/2 और माइनस में कितना x अपान, यहाँ पे भी वही रूट में tan x की जगह रखना है π/2 माइनस में कितना x, और प्लस में रूट में cot x की जगह रखना है π/2 माइनस में कितना x, और यहाँ पे कितना dx हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए tan π/2, तो यहाँ से देखिए जो अपना है वो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2। तो जो tan π/2 माइनस थीटा होता है वो cot थीटा के बराबर होगा। तो रूट में कितना हो जाएगा अपना cot थीटा की जगह कितना है x अपान रूट में tan π/2 cot थीटा, यानी कि cot x रूट के अंदर प्लस फिर रूट में ही cot π/2 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, थीटा की जगह कितना है x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा dx आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा एक क्वेश्चन नंबर, इसको जिसको आई माने हुए एक क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट हो जाएगा। और प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो आता है वही क्वेश्चन नंबर सेकंड। और आप सबकी पता है कि जब भी इस तरह की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो मैक्सिमम केस में दोनों को ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिख देंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, नाउ ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो जैसे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा। तो आई में आई जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 2i, लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ते हैं और राइट को राइट में। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 to π/2, और जब जोड़ोगे तो देखिए लिमिट सेम है तो डायरेक्ट जोड़ दे रहा हूँ। जोड़ने का रूल क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर को, अब देखिए यहाँ पे क्या जो इसका डिनोमिनेटर है वो इक्वल है, तो देखिए इक्वल है, नीचे जो लिखा वही यहाँ पे भी लिखा, बस आगे पीछे करके लिखा है। और आप सभी को पता है कि प्लस में आगे पीछे कोई मैटर नहीं करता है, तो मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो न्यूमरेटर डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो कितना बन जाएगा ये, रूट में आ जाएगा tan x प्लस में रूट में cot x, ठीक है, और अपान में कितना हो जाएगा यही रूट में tan x प्लस रूट में कितना cot x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा dx। अब ये पूरा सेम है इसलिए ये कट जाएगा, और तभी जुड़ेगा जब लिमिट सेम होगा। आप देख रहे हैं कि लिमिट दोनों जगह क्या है, सेम है, तो कट गया यहाँ से। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2। अब यहाँ पे बचा कितना 1 dx, और आप सभी को पता है कि जो 1 का इंटीग्रेशन होता है वो अपना हो जाएगा x, तो x और यहाँ पे लिमिट हो जाएगी π/2 की। तो क्या बन जाएगा यहाँ से 2i इज इक्वल टू लिमिट रख देंगे, तो x यहाँ रखेंगे π/2 माइनस यहाँ पे 0, तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π/2 तो था ही, ये 2 इधर आएगा वो भी डिवाइड में जाएगा, तो इंटू में आ जाएगा कितना 2, माइनस में 0 है उसको लिखेंगे नहीं, तो i की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी π/4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो π/4 इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर आएगा। तो क्या किया गया है, प्रॉपर्टी लगाइए और उसको उसके बाद क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। डिनोमिनेटर सेम था इसलिए यह बहुत ही आसानी से हो गया। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का जो ये हमारा 8 का यानी कि पार्ट ए का पहला वाला क्वेश्चन था ना, ए पार्ट का पहला वाला क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के ही ए पार्ट के दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। पार्ट ए का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें जो है
क्या निकालना हमको, क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर दूसरे में कह रहा है कि प्रूव दैट, यहाँ पे प्रूफ करना, फिर से एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया और हमें प्रूफ करना है क्या, इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट यानी कि सिद्ध करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, कह रहा कि प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 और log है 1 + tan x इक्वल टू π/8 log 2 और बेस ई है। आप सभी को पता है कि ये नेचुरल बेस है, यानी कि जब कैलकुलस में कोई भी बेस नहीं होता तो बेस को कितना माना जाता है, ई माना जाता है। तो हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को दिखाना कि ये π/8 और log 2 के इक्वल है। तो देखिए कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जो है सॉल्व करते हैं इसको, सबसे पहले इसको i मानेंगे तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 to π/4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा log 1 + tan x। अब बार बार ई बेस नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे हटा देते हैं इसको, बाद में लगा देंगे एकदम, ठीक, यहाँ पे dx आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वही 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे, तो लगा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे बाय द प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ a माइनस x और क्या dx। इस वाली प्रॉपर्टी को यहाँ पे लगाएंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा जो i हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 0 to π/4, हर जगह x की जगह a माइनस x रखना है, यानी कि अपर लिमिट माइनस x, कितना है अपर लिमिट π/4 है, तो यहाँ जा जाएगा log 1 + tan x जगह कितना π/4 माइनस में कितना x, और कितना बन जाएगा अपना यहाँ पे, ये हो जाएगा अपना dx हो जाएगा। अब यहाँ पे tan a माइनस b का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे लगाते हैं, यहाँ पे i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 प्लस, फार्मूला लगाएंगे तो इसको थोड़ा ऊपर करके लिखेंगे क्योंकि ये बीच में आएगा, तो tan a माइनस b होता है tan a माइनस tan b अपान 1 + tan a इंटू tan b, a की जगह है π/4, b की जगह कितना है x, तो tan a माइनस tan b का जो सूत्र है उसको लगाएंगे तो tan a की जगह कितना है π/4 माइनस tan a माइनस tan b, b की जगह कितना है x, तो tan π/4 माइनस tan x अपान 1 + tan a यानी कि tan π/4 इंटू में tan x, ये हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा और अपना जो हो जाएगा वो dx हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कैसे लगेगा, अभी ये बहुत ही आसान सवाल है। अब यहाँ पे बन जाएगा अपना जो i है, i इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसको एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ log, अब देखिए 1 प्लस बड़े ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है, 1 प्लस tan π/4 का मान कितना 1 माइनस tan x अपान, यहाँ पे π/4 का मान 1 होगा तो मतलब ये आ जाएगा 1 + tan x और यहाँ पे अपना बन जाएगा क्या dx, ठीक है, और लिमिट है हो जाएगी अपनी 0 से π/4। देखिए एक बार फिर से बता देना, बेस ई को नहीं लिखना है, बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा ये और इंटीग्रेशन 0 to π/4। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम वगैरह लेके तो log हो जाएगा, और जैसे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + tan x माइनस, नहीं बीच में प्लस होगा ना, अरे भाई इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, अपान में 1 है, इसका इसमें होगा तो 1 माइनस में tan x, और अपान में कितना हो जाएगा 1 + tan x, और इन सब का कर देंगे इंटीग्रेशन। तो यहाँ से बताइए i इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 to π/4, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/4, ये हो जाएगा अपना जो है। और तो देखिए क्या करेंगे उसके बाद जो है, यहाँ पे देखिए ये tan x से tan x क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो बचेगा ऊपर कितना 1, तो यहाँ बन जाएगा 1 + 1 2 अपान में 1, अच्छा log लिखना भूल गए, यहाँ पे log भी लिखा जाएगा, यहाँ पे log लिखना भूल गए, तो यहाँ पे बन जाएगा log, उसके बाद 2 अपान में log 2 अपान में 1 + tan x, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, log m अपान log n, log m अपान log n क्या होता है, log m माइनस log n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे i इक्वल टू 0 to π/4 और यहाँ पे बन जाएगा log m यानी कि 2 माइनस log m माइनस log n इक्वल टू ये होगा ना, और यहाँ पे 1 + tan x आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या dx, आप सभी को पता है कि जब भी दो फंक्शन इंटीग्रेशन में होते हैं तो वो ब्रेक हो जाते हैं, अलग अलग उनका इंटीग्रेशन कर दिया जाता है। तो
तो यहाँ से बताइए आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 to π/4 हो गया। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा जो है log 2 का 0 से π/4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 log 1 + 10x, और यहाँ पे क्या dx। अब देखिए log 0 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 log 1 + 10x किसके बराबर है, यहाँ हमने इसको क्या मान रखा है i, तो ये i बन जाएगा। तो यहाँ से i इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 और यहाँ पे आ जाएगा log 2, कितना आ जाएगा अपना यहाँ पे log 2, और ये बन जाएगा अपना कितना माइनस में i हो जाएगा ना यहाँ पे। और यहाँ पे dx लिखना भूल गए, यहाँ पे dx भी लिखा जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे जो है लिखा जाएगा क्या, यहाँ पे भी dx लिखना भूल गए थे, तो यहाँ पे dx हो जाएगा और यहाँ पे भी dx हो जाएगा और ये बन जाएगा अपना माइनस i। और अगले स्टेप में जो है देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, थोड़ा मिटा के जो है यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। तो इधर सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा देखिए, कितना बन जाएगा हमारा ये, इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस आई को उठा के इधर कर लेंगे, तो कितना बन जाएगा अपना 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 क्या हो जाएगा अपना log 2 और कितना dx। अब आप सभी को पता है कि log 2 जो है वो कांस्टेंट है, तो वो बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से 2i इक्वल टू कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, बचेगा कितना 1, तो log 2 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और लिमिट 0 to π/4। तो यहाँ पे आ जाएगा 2i इक्वल टू log 2 और 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना आ जाएगा अपना x हो जाएगा, और इस पे लिमिट लग जाएगी 0 to π/4। अब यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारा देखिए क्या 2i इक्वल टू, तो यहाँ पे जब अपना लिमिट पुट करेंगे, मतलब ये पहले अपर लिमिट माइनस में क्या लोअर लिमिट, तो जो 2i है वो इक्वल टू हो जाएगा log 2 और पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट कितना हो जाएगा अपना π/4 और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे अपना कितना, लोअर लिमिट हमारा हो जाएगा यहाँ पे कितना 0, तो माइनस में कितना 0, तो बन जाएगा 2i इक्वल टू log 2 और π/4 में से 0 जाकर कितना आएगा π/4 आएगा, 2 को भेज देंगे उधर, तो ये हो जाएगा log 2 इक्वल टू π/4, 2 जाके डिवाइड कराएगा, तो यहाँ आ जाएगा π/ कितना 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा log 2 और बेस में कितना e। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। एक मिनट, यहाँ पे जो है i इक्वल टू होगा, log नहीं क्या लिखा जाएगा यहाँ पे i इक्वल टू, अरे भाई 2 चला गया तो कौन बचेगा, i बचेगा। तो यही हमें प्रूव करना था, ये देख लीजिए इस तरह से ही हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जो है 8 की तरफ। ये आसान था, यहाँ पे एक बार 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगी है, उसके बाद यहाँ पे log m अपान n जो कि होता है log m माइनस log n। तो इन दोनों प्रॉपर्टी की हेल्प से ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है। ये 4-4 नंबर के थे क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। तो आपको चाहे पार्ट ए करना है और या फिर जो है पार्ट बी करना है। तो पार्ट ए करेंगे तो 2 क्वेश्चन करना पड़ेगा, अगर बी करते तो एक ही क्वेश्चन में हो जाएगा। तो चलते हैं पार्ट नंबर बी पर, क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर बी पर। क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट नंबर बी है उसमें भी हमको इंटीग्रेशन ही करना है। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, और डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है, फिर से देखो आ गया। तो कह रहा है कि हमें जो है इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो जिसकी निकालनी है वैल्यू उसको आई मानते हैं। तो आई इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to π x साइन x और अपान में कितना है 1 प्लस cos स्क्वायर x और क्या है अपना यहाँ पे dx है। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले फिर से वही प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 to a वाली। तो ठीक है, देखिए कैसे करते हैं इसको। तो लिख देंगे बाई द प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ ऑफ x dx, वही वाली प्रॉपर्टी बहुत बार यूज होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 0 to a हो जाएगी, यानी कि लिमिट सेम रहने वाली है, और अपने हर जगह x की जगह, फंक्शन में हर जगह x की जगह रख देंगे अपना अपर लिमिट, यानी कि a माइनस में कितना x और क्या dx। तो हर जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ पे अपर लिमिट माइनस में x करने वाले हैं। तो इस प्रॉपर्टी से लगाएंगे यहाँ पे जो i इक्वल टू क्या बन जाएगा अपना 0 to π हो जाएगा, और x की जगह रख देंगे पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स यहाँ पे भी रखेंगे, साइन पाई माइनस में कितना x और अपान में कितना 1 प्लस कॉस स्क्वायर x की जगह लिखेंगे पाई माइनस x और यहाँ पे कितना dx। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π। अब यहाँ पे देखिए पाई माइनस एक्स हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो साइन पाई माइनस थीटा होता है
ये अपना साइन थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन और थीटा की जगह कितना एक्स और अपान में कितना 1 प्लस और कॉस पाई माइनस एक्स जो आएगा उसका स्क्वायर करना है। तो कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर होगा, यानी कि माइनस में कॉस एक्स आएगा, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है इसकी वजह से वो फिर से प्लस बन जाएगा, यानी कि प्लस में ही आ जाएगा, वही घूम के उतर जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे कितना डी एक्स। और जिसको आई मानते हो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानो, और ये जो निकल के आया उसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो जैसे ही ऐड करेंगे कितना बन जाएगा, देखिए। तो ऐड करते हैं तब जब लिमिट सेम होती है तब, और ये जो प्रॉपर्टी वो लिमिट को सेम बनाए रखती है। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आई में आई जोड़ेगा कितना आ जाएगा 2i, भाई लेफ्ट को भी ऐड करेंगे राइट को भी ऐड करेंगे, तो इस आई को इस आई में जोड़ेंगे कितना आएगा 2i आ जाएगा ना। तो यहाँ से बन जाएगा 0 to पाई, और जब ऐड करोगे तो देखिए डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट जोड़ लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस पाई कितना हो जाएगा यहाँ पे पाई माइनस में एक्स, और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन एक्स, और अपान में आ जाएगा अपना जो ऑलरेडी है कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कितना डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई। अब क्या करेंगे यहाँ पे जो है साइन एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस पाई साइन एक्स माइनस में एक्स साइन एक्स, और अपान में कितना हो जाएगा, अपान में हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर क्या यहाँ पे डी एक्स। अब देखिए ये जो एक्स साइन एक्स है प्लस वाला और ये माइनस वाला ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2i, और यहाँ पे बचेगा क्या अपना, यहाँ पे जो अपना वो बचेगा पाई साइन एक्स, और पाई होता है कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा बाहर, और यहाँ पे आ जाएगा 0 to पाई। अब यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स, और अपान में कितना जो है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर क्या डी एक्स हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। अब जो है क्या करेंगे, तो अगर हम लोग यहाँ पे cos x को टी पुट कर देंगे तो cos x का जो इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा, माइनस में साइन x हो जाएगा ना। जो cos x का डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस में कितना होता है साइन x होगा, और हमको चाहिए साइन x डी एक्स, तो माइनस को भेज देंगे उधर। तो यहाँ पे ये काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे नाउ पुट cos x इक्वल टू टी, और जिसको टी पुट करते हो उसको डिफरेंशिएट भी करते हो, साथ ही साथ लिमिट भी चेंज करते हो। तो यहाँ पे पहले तो डिफरेंशिएट कर देंगे, तो नाउ क्या बन जाएगा यहाँ पे cos x का कितना हो जाएगा माइनस में साइन x, और मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे माइनस में साइन x डी एक्स इक्वल टू क्या डी टी, और हमको खाली साइन x चाहिए ना। तो यहाँ से बताना जो साइन x डी एक्स होगा वो माइनस में डी टी की क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो साइन x डी एक्स की जगह पे माइनस में डी टी रख देंगे, और लिमिट चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, जो लोअर लिमिट है वो हमारी हो जाएगी 0 रखेंगे, तो cos 0 का मान कितना होता है 1, तो यानी कि cos 0 इक्वल टू टी, तो t इक्वल टू 1, और जो अपर लिमिट होगा वो क्या हो जाएगा कितना पाई रख देंगे, तो cos पाई इक्वल टू टी इम्प्लाइज दैट t इक्वल टू cos पाई का मान कितना हो जाएगा माइनस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे सारी वैल्यू उठा के रख दो, यहाँ पे बन जाएगा अपना 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट लोअर वाली कितनी है 1, अपर वाली कितनी है -1, और यहाँ पे एक्स साइन एक्स की जगह पे लिख देंगे माइनस में क्या डी टी है ना, माइनस में डी टी। तो यहाँ पे बचा 1 अपान थोड़ा जो है जगह लेके लिखते हैं, ठीक है, चलिए थोड़ा सा जो है हाँ। तो एक्स साइन एक्स जब इसके पास चलाएगा तो ऊपर बचेगा 1, और नीचे 1 प्लस कॉस को टी मान चुका हूँ उसका स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर, और ये अपना हो जाएगा माइनस में डी टी कितना हो जाएगा माइनस में डी टी, साइन एक्स डी एक्स के बराबर हो जाएगा माइनस में डी टी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना बन जाएगा माइनस में क्या डी टी, इस माइनस को बाहर कर लेंगे कांस्टेंट हो तो बाहर हो जाएगा, तो 2i इक्वल टू माइनस पाई। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 to -1 अपान 1 प्लस टी का क्या स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आएगा डी टी। अब अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे जो है आप सभी को ध्यान में रखना होगा कि अपर लिमिट जो है यहाँ पे कम है और लोअर लिमिट क्या है छोटी है, तो इसको हम पलट देंगे। लिमिट को पलटना आप जानते हैं भी एक प्रॉपर्टी होती है, बस आगे माइनस की साइन लग जाएगी तो आगे एक माइनस ऑलरेडी है, जब अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाओगे, लोअर लिमिट की अपर लिमिट बनाओगे तो उस प्रॉपर्टी से आगे माइनस लग जाएगा, तो ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो ठीक है, तो इतना मिटा के जो है यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, इतना मिटा देते हैं, तो देखिए क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा
देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा 2i इज इक्वल टू, ये माइनस पाई है और जब ये माइनस एक आगे आएगा तो यहाँ पे लिख देंगे, एक बार एक स्टेप कर देते हैं, इंटू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे -1 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा और ये बन जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ पे कितना आ जाएगा dt आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एक मिनट ये माइनस, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन -1 to 1 हो जाएगा और 1/1 प्लस टी का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा dt आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2i चल रहा है, तो बताओ फिर 2i इक्वल टू क्या बन जाएगा पाई, और जो ये 1/1 प्लस टी स्क्वायर है तो ये tan इनवर्स टी होता है और इसका जो लिमिट है वो है -1 to 1 है। अब हम अपने लिमिट को यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए लिमिट को पुट करेंगे, कितना बन जाएगा, लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट पुट करेंगे तो जो अपना 2i होगा वो बराबर हो जाएगा, पाई तो बाहर ही चलेगा, यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स माइनस में 1, यही होगा ना, ब्रैकेट क्लोज, तो 2i इज इक्वल टू पाई, ये जो tan इनवर्स 1 होता है ये π/4 होता है, माइनस जो tan इनवर्स -1 होगा वो होगा माइनस में π/4। ठीक है, लिमिट भी रख दिया, तो 2i इज इक्वल टू, अब ये देखिए ब्रैकेट खुलेगा तो अपना ये जुड़ जाएगा, π/4 2π/4 आ जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो जो आंसर आएगा i इज इक्वल टू आ जाएगा π/ कितना 4, और यहाँ पे बाहर भी एक पाई चल रहा है, इसको लिखना भूल गए, तो यहाँ पे ये वाला पाई यहाँ पे भूल गए हैं, तो पाई स्क्वायर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 से 2 कट गया, तो i इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई में कितना आ जाएगा 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो π²/4 ही आना चाहिए इसका आंसर, π²/4। तो यही सही है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है। क्या करते हैं एक बार फिर से सुन लीजिए, सबसे पहले इसमें 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, सिंप्लीफाई करते जाते हैं, सिंप्लीफाई करके जो है मतलब सिंप्लीफाई करने का मतलब ये होगा कि प्रॉपर्टी लगाने के बाद उसको जोड़ दो, तो जैसे ही जोड़े तो पूरा आया, यहाँ पे जो है जोड़ने के बाद ये सब बच गया, उसके बाद हमने cos x को t मान लिया, अब t मानेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, साथ ही साथ लिमिट भी चेंज करेंगे, तो लिमिट हमारी अपर वाली निकली थी -1 और लोअर वाली निकली थी +1, तो हमने फिर उसके बाद अपने लिमिट को फिर से यहाँ पे पलट दिया, हमको पता है कि ये प्रॉपर्टी होती है, लिमिट को पलटने से आगे क्या लग जाता है, माइनस लग जाएगा, तो ये माइनस लग गया आगे और एक माइनस यहाँ से निकला, तो वो दोनों माइनस मिलके क्या बन जाएगी, इधर प्लस बन जाएगी। देखिए a माइनस लिमिट के पलटने से आया है, ये जो है माइनस यहाँ से निकला है जो माइनस में dt हुआ था, तो इस तरह से सॉल्व किए, हमारा जो आंसर आ गया वो π/4 के बराबर आ जाता है। तो बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 9 इस सेट नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो ए पार्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कोई एक क्वेश्चन आपको करना करा कि डू एनी वन पार्ट, कोई एक पार्ट आपको करना है, इसमें 2 पार्ट है, एक पार्ट है ए, दूसरा पार्ट है बी। क्वेश्चन नंबर 9 के ए पार्ट में ये क्वेश्चन दिया गया है और बी पार्ट में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, या तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट का लेना है या तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट का लेना है। तो अगर बी पार्ट करते हो तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे और अगर ए पार्ट करते हो तो यही एक ही यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का जो ए पार्ट है, इसको हम अपने सेट नंबर 1 324 EX के क्वेश्चन नंबर 8 के ए में यहाँ पे बताए हुए हैं, तो आप लोग जो है वहाँ से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 9 के ही बी पार्ट पे, और इसमें हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 का जो बी पार्ट है, तो इसका जो बी पार्ट है और बी पार्ट में जो भी पहला वाला क्वेश्चन है, ठीक, बी पार्ट का पहला, इसमें बोला है कि हमें एक फंक्शन दिया है cos y इज इक्वल टू x cos, उसके बाद यहाँ पे है a प्लस में y, ठीक, और बोला है कि जो cos a है वो इक्वल नहीं है ±1 के, तो हमसे कह रहा है कि देन प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है, हमको सिद्ध करना है कि जो dy/dx है वो इक्वल है, dy/dx इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस वाई अपान में कितना साइन है। तो ये 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, जो कि इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया, तो 4 नंबर का एक होगा और 4 नंबर का दूसरा वाला होगा। तो चलिए इसको लगाते हैं, तो हमें dy/dx की वैल्यू ये लेके आनी है। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो है हम इसको करेंगे क्या, इस x को अकेले छोड़ देंगे और इसको उठा के जो है इस साइड ले जाएंगे और इस x को लाएंगे इधर, तो यहाँ पे बन जाएगा 1/x इज इक्वल टू, ये भाई गया उधर तो यहाँ बचेगा 1, x इधर आएगा, तो यहाँ आ जाएगा cos a प्लस वाई अपान में हो जाएगा अपना cos y, क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे cos y। ठीक है, एक
एक मिनट। हाँ, तो बन जाएगा अपना क्या यहाँ पे cos y, या तो ऐसे कर लेते हैं या फिर जो है ऐसे ना करके इसको जो है ऐसे कर लेते हैं यार, एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पे जो है इसको करते हैं ऐसे, यहाँ पे रखते हैं यक्स को और इसको उठा के इधर लाते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा cos y अपान में हो जाएगा cos a प्लस में कितना y। देखिए यहाँ पे दिख रहा ना cos स्क्वायर a प्लस y करना है, तो अब हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाला जो यानी कि पी वाई क्यू वाला जो होता है डी वाई डी एक्स का रूल, उसी को लगाएंगे तो ये बन जाएगा। इसको सीधा करके लिख देंगे तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा अपना cos y अपान में हो जाएगा cos a प्लस में कितना y। इसको करना है डिफ्रेंशिएट और किसके रिस्पेक्ट में करना है, यक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे पी बाई क्यू आपको पता है एक सूत्र होता है, फार्मूला कौन सा है अपना, फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपान में डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर से ही शुरू करना है, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ये वाले फार्मूले से हम इसको ओपन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चलो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे होगा ये तो अपना बन जाएगा ये डी एक्स यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ cos y और अपान में हो जाएगा cos a प्लस वाई, ये हो जाएगा। तो यक्स के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव आएगा 1 आएगा। अब आप उस वाले रूल को लगाएंगे तो कितना बन जाएगा अपना ये 1 इज इक्वल टू, नीचे अपना हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर अपना कितना है cos a प्लस वाई, उसका स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस में कितना y। अब डिनोमिनेटर से ही शुरू करेंगे यानी कि cos y हो जाएगा, cos a प्लस वाई हो जाएगा इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर कितना है cos y है, माइनस फिर न्यूमरेटर कितना है अपना cos y इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ है डिनोमिनेटर कितना है cos a प्लस में y, ये अपना डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना ये बड़ा वाला ब्रैकेट जो है यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर देंगे या फिर जो है यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा लेंगे। चलिए अब इसको जो है आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई। तो ये तो हमारा सूत्र वगैरह हो गया, इसको यहाँ पे जो है कर देते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे 1 चल रहा है, 1 इज इक्वल टू अब cos a प्लस वाई, ये तो वैसे उतरेगा, और cos y का यक्स के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होगा cos y का पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे जो कि होता है माइनस में sin y इंटू डी बाई डी एक्स, सॉरी इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस में cos y और cos, फिर से यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है डी बाई डी एक्स आप इसको करेंगे cos, इसको पहले रीड करेंगे cos x, इसका बन जाएगा माइनस में sin x की जगह है a प्लस वाई इंटू में हमें जो है y का भी मतलब जो अंदर बैठा है उसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो a का डेरिवेटिव 0 होगा और y का हो जाएगा डी वाई और अपान में कितना डी एक्स, यहाँ पे ये सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, और नीचे अपना क्या चल रहा है, नीचे अपना वही cos स्क्वायर a प्लस में कितना y हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे अब इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ पे जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई का 1 में होगा तो cos स्क्वायर a प्लस वाई आ जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे cos a प्लस वाई माइनस sin y, ये माइनस में sin y कैसे आता है भाई, ये इंटू में है। ठीक है, ये यहाँ पे जो है ये चीज़ जो है इंटू में है, ये यहाँ पे एक ब्रेकर लगा लेते हैं वरना यहाँ पे हो जाएगा कन्फ्यूजन। तो ये इंटू में है, इस माइनस को भेज देंगे यहाँ एकदम आगे, तो इसको जब एकदम आगे भेजेंगे तो यहाँ पे माइनस, अरे यार एक मिनट, इस माइनस को भेज देंगे कहाँ पे, यहाँ पे। देखिए ना इन दोनों का यहाँ पे ये प्रोडक्ट में आया था ना, तो प्रोडक्ट में आया तो इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मल्टीप्लाई में ये माइनस बाहर जाएगा, तो माइनस में cos a प्लस वाई इंटू में कितना अपना आ जाएगा यहाँ पे sin y, फिर यहाँ पे आ जाएगा डी वाई और अपान में कितना डी एक्स हो जाएगा, माइनस इनको अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस cos y, फिर कितना sin a प्लस वाई,
फिर कितना dy अपान में कितना dx। अब यहाँ से जो है देखिए इस वाले टर्म से जो है dy बाई डी एक्स कर लेंगे कॉमन। क्या कर लेंगे यहाँ पे dy बाई डी एक्स को कर लिया जाएगा यहाँ पे कॉमन। तो जब dy बाई डी एक्स को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा अपना, चलिए देखिए करेंगे कॉमन क्या बन जाएगा यहाँ से। तो कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा अपना जो dy बाई डी एक्स उसको कर लिया जाएगा कॉमन। तो हमारा ये प्लस वाला इसको पहले लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा cos y, फिर यहाँ पर हो जाएगा sin a प्लस वाई, कितना बन जाएगा यहाँ पे sin a प्लस वाई और cos y sin a प्लस वाई, फिर ये माइनस में cos a प्लस वाई और इंटू में sin y, यही ना, इंटू में कितना sin y और यहाँ पे चल रहा है cos स्क्वायर a प्लस में कितना y, यही चल रहा है ना। एक बार देखें दिख रहा कट तो नहीं गया कहीं। तो यहाँ पे एक टर्म कटा हुआ है, इसको थोड़ा सा हमें और इधर करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा सही कर देते हैं। तो क्या किया गया है यहाँ पे जो है, यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस में हमने यहाँ पे माइनस नहीं, हमने यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या ले लिया है कॉमन। तो जब dy बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, ये प्लस वाला टर्म है इसको पहले लिखो। तो यहाँ पे आया cos y इंटू में sin a प्लस में क्या y, ये हो जाएगा। अब ये माइनस का बच गया, माइनस में cos a प्लस में y इंटू में अपना आ गया sin y, ठीक है, ये हो जाएगा अपना। अब दिखेगा तो यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस में y इज इक्वल टू dy अपान में dx। अब यहाँ पे देखिए ये फार्मूला है cos a, ये थोड़ा सही करके इसको लिख देंगे, इसको पहले लिख देंगे इसको बाद में। तो ये हो जाएगा sin a cos b माइनस sin a की जगह a प्लस वाई है, sin a cos b की जगह y है, माइनस sin a cos b माइनस cos a sin b। तो देखिए यही तो फार्मूला यहाँ पे बन रहा है। sin a सही करके लिखेंगे, चलिए एक स्टेप में सही करके लिख देता हूँ यहाँ पे, sin a प्लस में y इंटू में cos y माइनस cos a प्लस में y इंटू में कितना sin y, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे फार्मूला बन रहा है अपना, क्या फार्मूला है sin a cos b माइनस cos a sin b, जो कि होता है अपना क्या sin a माइनस b। तो ये हो जाएगा sin a माइनस b। a कितना है, a है अपना a प्लस वाई माइनस b कितना है y है, ये y से y कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, और यहाँ पे है cos स्क्वायर a प्लस में क्या y। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे a से a कट गया तो बचा अपना क्या sin a। अब हमें चाहिए dy बाई डी, क्या चाहिए हमको dy बाई dx चाहिए, तो इस sin a को उठा के इधर भेज देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से बताइए dy बाई dx क्या होगा, तो dy बाई dx जो होगा वो हमारा हो जाएगा तो cos स्क्वायर a प्लस वाई अपान ये साइन ए नीचे जाएगा तो साइन ए हो जाएगा, और यही हमें क्या करनी थी, प्रूव करना था। तो इस तरह से हमारा ये हो जाता है प्रूव, ठीक है। कटा तो नहीं है, एक बार चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, यहाँ पे फार्मूला बन गया था, बस एक स्टेप हमको करना पड़ा क्योंकि ये आगे पीछे था। तो इसको सीरियल लगा के इस तरह से किया तो ये हमें जो प्रूव करना था वो हमको मिल गया है। तो क्या किया गया है एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्या किया, इस x की वैल्यू को निकाल लिया, इसको उठा के इधर भेज दिया, उसके बाद डिफरेंशिएट कर दिया न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर वाले रूल से। तो डिफरेंशिएट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक जगह फार्मूला लगा है साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का जैसे ही फार्मूला लगाएंगे तो ए की जगह ए प्लस वाई है और बी की जगह वाई है, तो वाई से वाई कट जाएगा तो बचेगा साइन वाई को भेजेंगे इधर तो बचेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई और अपान में कितना साइन ए। तो इस तरह से होता है क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट। बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 9 के बी वाले पार्ट पे। 4 नंबर का ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के बी का जो सेकंड पार्ट है ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी जो है 2 पार्ट दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में भी कितने पार्ट दिए गए हैं, 2 पार्ट। मुझे लगा यार एक ही पार्ट है, इसमें भी 2 पार्ट ही दिया गया है तो ध्यान नहीं दिया हम इसको। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, 4 नंबर की ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि y इक्वल टू साइन एक्स की पावर tan x और हमें निकालना डी वाई बाई डी एक्स। तो हम बताए भी हैं ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन में ई एक्स के वाले सेट में, यानी कि 324 ई एक्स वाले सेट में, सेट नंबर 1 में ये इस तरह के क्वेश्चन हम
लगाई हुई हैं, 2 क्वेश्चन आया होता है। तो जब भी पावर वेरिएबल में आती है तो लॉग लेना पड़ता है। तो यहाँ पे लॉग ले लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। यहाँ पे दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, कितना बन जाएगा यहाँ से, तो बन जाएगा अपना log y, क्या बन जाएगा यहाँ पे log y इज इक्वल टू log साइन x की पावर कितनी, tan x। अब पावर के ऊपर m की पावर n वाला log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा tan x बाहर और यहाँ पे आ जाएगा log साइन x log की प्रॉपर्टी से, और यहाँ पे कितना हो जाएगा log y। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों साइड का, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log y का हो जाएगा 1/y इंटू में dy कितना dx। पता है आपको कि y में जब फंक्शन होगा x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy/dx इंटू में आता है। तो यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि tan x इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव तो log साइन x का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे एक बार पूरा लिख देते हैं dy/dx ऑफ log साइन x कितना हो जाएगा यहाँ पे log साइन x प्लस सेकेंड फंक्शन log साइन x इंटू dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन tan x। यही करेंगे ना। चलिए देखिए इसके बाद क्या करेंगे, तो 1/y dy अपान में कितना dx इज इक्वल टू tan x इंटू log साइन x का कितना हो जाएगा, log x इसको पढ़ेंगे, log x का होता है 1/x, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/sin x इंटू साइन x का भी करना पड़ेगा चेन रूल से, तो कितना बन जाएगा cos x प्लस log साइन x इंटू tan x का होता है sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा हमारा यहाँ से। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा अपना जो है dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे y को उधर भेज देंगे तो इंटू हो जाएगा, और ये लिखा गया है देखिए ये cos x अपान में sin x जो कि होता है cot x, और इंटू में कौन है tan x, तो tan x इंटू cot x इसके बराबर होगा, यहाँ पे 1 के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना log sin x और इंटू में कितना sec स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ y के मान को रख देंगे अपने, यहाँ पे क्या करेंगे y के मान को यहाँ पे रख देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो अपना जो dy/dx होगा वो हो जाएगा y अपना क्या है साइन x की पावर कितनी है tan x, ठीक है, और इंटू में क्या चल रहा है अंदर में 1 प्लस log 1 कैसे बना एक बार फिर से समझा देते हैं, cos x अपान sin x cot इंटू tan 1 बनता है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा log साइन x इंटू में sec स्क्वायर x। यहाँ पे यही कर सकते हैं, एक स्टेप और करके जो है इसको यहाँ पे sec स्क्वायर x को पहले लिख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू साइन x की पावर tan x और यहाँ पे 1 प्लस sec स्क्वायर x उसके बाद log साइन x। तो यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर होने वाला है। तो यही क्या हो जाएगा आंसर, तो ये dy/dx हमारा निकल के आएगा। तो इस तरह से हमारा हो जाता है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 9 के साथ सेट नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो जाता है। आंसर क्या है इसका एक बार चेक कर लेते हैं। तो साइन x की पावर tan x 1 प्लस sec स्क्वायर log साइन x, ठीक यही आ रहा ना। तो सेट नंबर 2 यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग सेट नंबर 3 को करेंगे, और उसके बाद हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे 2025 का, क्योंकि अभी नहीं करा रहे हैं, क्योंकि जब आपका पेपर करीब आएगा तो 2025 का कराएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें।